किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का किन्हीं दो अंतःकोणों का अनुपात दिया गया हो तो किस प्रकार से चतुर्भुज के समस्त अंतःकोणों को हम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, जो भुजाएं यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज निर्मित कर रही हैं, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए यदि हमने कोई रेखा खींचा तो इस प्रकार से बने चतुर्भुज में कोणों का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा आज होगी और कक्षा 7 गणित का अध्याय 10 चतुर्भुज पर आधारित है, जिसके अभ्यास 10B के प्रश्न 8 और 9 पर यहां पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों A, B, C और D इस प्रकार हो कि कोण A अनुपाते कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपाते C यह बराबर 2:3, इसी प्रकार से कोण C अनुपात कोण D यह बराबर है 3:4 के, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर किन्हीं दो कोणों का अनुपात दिया गया है, तो यहां पर कोण A अनुपात कोण B यह बराबर है 1:2 के। फिर कोण B अनुपात कोण C यह बराबर है 2:3 का। फिर कोण C अनुपात कोण D यह बराबर है 3:4 का। अब यहां पर इन तीनों समीकरणों को देखिए, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D यह बराबर है 1:2:3:4। इसलिए अब यहां पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D यह बराबर हो गया 1x अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। तो यहां पर अब इसी यक्स का मान निकालेंगे और इसी यक्स के मान पर अब समस्त कोणों का यहां पर मान निर्भर करेगा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है 360 अंश के। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D यहाँ पर यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब कोण A का मान है x प्लस कोण B का मान है 2x प्लस कोण C का मान यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर कोण D बराबर हो गया 4x, यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब जोड़ दीजिए 1 2 1 3 3 6 और 4 10, ये हो गया 10x बराबर हो गया 360 अंश। इसलिए x बराबर हो गया 360 अंश बटे 10। अब 0 से 0 कट गया, यह बराबर आ गया 36 अंश के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि यक्स का अनुपात, यहाँ पर यक्स का मान ज्ञात कर लिया और जब यक्स का मान मिल गया तब अब जाकर के कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कोण A बराबर है 1x, यह बराबर हो गया 1 × 36 डिग्री, यह बराबर हो गया 36 अंश के। फिर कोण B यह बराबर है 2x और यह बराबर हो गया 2 × 36 और यह बराबर हो गया 72 या 72 अंश के। फिर कोण C यह बराबर है 3x और यह हो गया 3 ×
यक्स बराबर हो गया 36 अंश, और यह गुणा करेंगे 3 गुणे 36 तो 108 अंश के बराबर। यहाँ पर कोण डी यह बराबर हो गया 4x बराबर हो गया 4 इंटू और 36 डिग्री, यह बराबर हो गया 144 अंश के बराबर। तो इस प्रकार से कोण ए, बी, सी और डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है। तो यहां पर हमने ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है और इसकी यह AB भुजा और AC भुजा बराबर है। यह याद रखिए कि AB यहां पर इस AC के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। फिर यहां पर कह रहा है शीर्ष कोण, यहां पर बनने वाला कोण कितने के बराबर है? 40 अंश के बराबर है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, तो यहां पर अब AB का मध्य बिंदु हो गया, इसी प्रकार से AC का मध्य बिंदु है, इसको यम कह रहे हैं और इसको यन कह रहे हैं। यम और यन है, बिंदुओं यम और यन को मिलाइए, तो इस प्रकार से यम यन को मिला दीजिए। यम यन को मिला दिया, इस प्रकार बने चतुर्भुज। अब यहाँ पर BMNC यह एक चतुर्भुज बन रहा है कि अंतः कोण BMN यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका मान कितने के बराबर होगा, और CNM यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका मान कितने के बराबर होगा, यह हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो त्रिभुज ABC बन रहा है, इसके इस कोण B का मान हमको निकालना है और कोण C का मान निकालना है। सबसे पहले इस कोण को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में यहाँ पर कोण A बराबर 40 अंश और यह शीर्ष कोण है, यह शीर्ष कोण है। फिर देखिए, फिर इसके बाद अब कोण B बराबर कोण C, क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, कि कोण बराबर होते हैं, इस बात को याद रखना है। इसलिए यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कोण B और कोण C बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए त्रिभुज ABC में अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C यह बराबर हो गया 180 अंश। अब फिर देखिए कोण A बराबर यहाँ पर 40 अंश है, प्लस यहाँ पर कोण B प्लस और कोण B बराबर कोण C है, तो C के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कोण B लिख सकते हैं। यह बराबर हो गया 180 अंश। अब जान रहे हैं कि कोण B और कोण C आपस में बराबर है। अब यहां पर देखिए यह कोण B और कोण B मिलकर के अब यह 2B के बराबर हो गया, तो 40 डिग्री प्लस 2 कोण B बराबर हो गया 180 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट 2 कोण B यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 40 अंश, इसलिए 2 कोण B यह बराबर हो गया 140 अंश के, या कोण B बराबर हो गया 140 अंश बटे 2 और यह बराबर हो गया 70 अंश के। तो यहाँ पर अब कोण B यह 70 अंश के बराबर हो गया और कोण C बराबर भी कितने के बराबर हो गया? 70 अंश के बराबर हो गया। तो B और C का मान हमने निकाल लिया कि कोण B और कोण C का मान क्या होगा। अब आगे आपको प्रॉपर्टी याद रखना है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है
तो एक ही ओर बने संगत कोणों का मान बराबर होता है, एक ही ओर बने संगत कोण बराबर होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यह यम यन यह पैरेलल है BC के, यह रेखा और यह रेखा दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अब यहां पर कोण AMN, कोण AMN यह बराबर हो जाएगा कोण B के और यह 70 अंश के। तो यहां पर अगर 70 अंश बन रहा है तो यहां पर बनने वाला कोण भी कितने के बराबर हो जाएगा? 70 अंश के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर ANM, कोण ANM यह बराबर कोण C के हो जाएगा और यह 70 अंश। अब इस बात को याद रखिए कि कोण B बराबर कोण C और यह किसके बराबर है? 70 अंश के बराबर है। फिर देखिए बेटा, अब आइए चतुर्भुज में। चतुर्भुज BMNC, से यहां पर देखिए, अब इतनी बात केवल याद रखिए कि यह कोण हमारा यहां पर 70 अंश के बराबर हो गया है। तो यहां से यहां तक अब यह पूरा कोण कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए यहां पर बनने वाला यह कोण, क्योंकि रेखा पर बन रहा है, किसी रेखा पर बनने वाला कोण यह पूरा का पूरा 180 अंश के बराबर होता है। यहां पर यह 70 अंश के बराबर हो गया, तो इसका मान हमको निकालना है। तो कोण BMN, कोण BMN यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस AMN, माइनस कोण AMN, और यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 70 अंश, और यह बराबर हो गया 110 अंश के। इसी प्रकार से कोण CNM, कोण CNM यह बराबर भी हो गया 180 अंश माइनस कोण ANM, माइनस कोण ANM यह बराबर 180 अंश और माइनस 70 अंश, और यह बराबर हो गया 110 अंश के। तो ये तीसरी बात यहां पर हमने निकाल लिया कि इस चतुर्भुज के दोनों कोण जिनके बारे में पूछ रहा है, BMN और CNM, दोनों 110 अंश के बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण BMN बराबर कोण CNM और यह बराबर है 110 अंश के। ये निकाल लिया। फिर पूछ रहा दोनों कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए कि दोनों कोणों का योगफल कितने के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए कोण BNM प्लस कोण CNM यह बराबर हो गया 110 अंश प्लस 110 अंश, और यह बराबर हो गया 220 अंश के बराबर। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कोणों का मान ज्ञात कर लिया और साथ ही साथ यहां पर दोनों कोणों का योगफल जो ज्ञात करना था उसे भी ज्ञात कर लिया।